इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा राजस्थान बॉर्डर से जहां पर किसानों ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया, वो दिल्ली कूच करना चाहते थे, लेकिन हरियाणा पुलिस ने वहां पर रोक दिया। किसानों की शाहजहांपुर बॉर्डर से हरियाणा में घुसने की कोशिश थी, लेकिन हरियाणा पुलिस वहां पर तैनात थी उन्हें रोकने के लिए। इस दौरान पुलिस ने बल प्रयोग किया, पुलिस और किसानों में टकराव हुआ, युद्ध जैसे हालात बन गए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस के गोले दाग दिए। टकराव के चलते हाईवे पर करीब 5 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। किसान आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। आज 8वें दौर की बातचीत है और ग्राउंड जीरो से इस समय हम पहुंचे हुए हैं शाहजहांपुर, यानी कि शाहजहांपुर हरियाणा बॉर्डर से करीब 40 किलोमीटर पहले हरियाणा में। ये वही जगह है जहां पर कल शाम को जो है बाकायदा तमाम जो किसान के संगठन के लोग हैं वो राजस्थान से हरियाणा की तरफ कूच कर गए थे और उसके बाद आंसू गैस के गोले जो है छोड़ने पड़े थे पुलिस को। और आप देख सकते हैं अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो जो चीज़ें हैं जो रात में हुई थी, तमाम लोग यहाँ पर जो किसान संगठन से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हरियाणा के अंदर जो है बड़ी संख्या में अब किसान जो हैं वो पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये रेवाड़ी इलाका है और रेवाड़ी इलाके के आसपास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा बल आप देखिए, तमाम सुरक्षा बल जो है वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। उस जगह पर ऊपर देखिए आप, पुल के ऊपर सुरक्षा बल जो है तैनात कर दिए गए हैं। बाकायदा वज्र वाहन जो है और आंसू गैस के गोले और तमाम चीज़ें जो हैं वो उनकी तैयार हैं और यहां से अब आगे बढ़ने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं। हालांकि ये आगे आ चुके हैं, हरियाणा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। राजस्थान से हरियाणा के अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन हरियाणा के अंदर आ चुके हैं। ये वो रेवाड़ी इलाका है और रेवाड़ी इलाके के आसपास का इलाका जो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में, ये रास्ता पूरा बंद कर दिया गया है। और रास्ता इसलिए बंद किया गया है क्योंकि यहाँ से मूवमेंट किसानों का आगे ना हो पाए। तो कुल मिलाकर के स्थिति अभी काफी ज्यादा नाजुक है इस पूरे इलाके में। आप देखिए प्रदर्शनकारी जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सुरक्षा बल भी तैनात है यहाँ पे। आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पे तस्वीरों में आप देखिए तमाम किसान जो हैं, किसान संगठन से जुड़े हुए लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बातचीत का आज 8वां दौर है। आप लोगों को क्या लग रहा है, बातचीत अगर निष्कर्ष निकलता है तो आप लोग यहाँ से वापस जाएंगे? हाँ, हमारी मांगे मान लीजिए, जैसे तीनों काले कानून वापस लेते हैं, एमएसपी पर हमारा गारंटी कानून सरकार मानती है तो हम वापस जाएंगे, नहीं तो हमारी मांगे पूरी मनवा के ही जाएंगे। जो सरकार ने ये जो कल आंसू गैस के गोले छिड़े, ये हम सरकार से पूछे कौन सी धारा के बीच में छोड़े। पहले तो हमें मना दिया कि 317 हटा के हम आपको ये कुछ ही दे रही है, तो 317 हटाई, ये कौन सी धारा है? क्या क्या हुआ यहाँ पर? आंसू गैस के गोले, हमारे भाई साहब ये साथ में इसके पूरे गोले लगे, टीयर गैस नहीं, यहाँ पे बम फेंके गए हैं, बम फेंके गए हैं, गोले छोटे ये थे, आग लग गई, ट्रैक्टरों को आग तक लग गई यहाँ पे, ट्रैक्टरों को। यहाँ पर तमाम किसान के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ से अंदर जाने की इजाजत जो है वो अंदर नहीं थी, लेकिन आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े गए। यहाँ पर देखिए एक चोट दिखाई जा रही है, एक किसान को चोट लगी है और इस तरह से चोट लगी और खासतौर पे ये आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे थे। आप ये बताइए, आप आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे थे क्या राजस्थान से? अब आप हरियाणा पहुंच गए? आगे जा रहे थे, वहाँ से हम आए, वहाँ से इन्होंने खुद उठवा दिया, यहाँ के बैरिकेड लगा दिया कि किसानों को ना रोका जाए, तो फिर भी ये सरकारें हैं ये रोक रही है और ट्रक चले गए जी। मतलब आप लोग आगे बढ़ेंगे क्या यहाँ से? बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, जाके बैठना है, जैसे कुछ नहीं करना, जाके बैठना है, ये कोई धक्का नहीं करना जी। दूसरी तरफ दिखाएं आपको, ये दिखाइए, आपको दिखाता हूँ, ये आपको दिखाते हैं तस्वीरों में एक और तस्वीर जो कि आपको ये बताएगी कि क्या तैयारियां है प्रशासन की। प्रशासन ने ऊपर जो है आप देख सकते हैं तमाम प्रशासन के पुलिस महकमा जो है वो हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है ऊपर तैनात हैं और तैनाती के साथ में ये यहाँ पर देखिए आपको एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यहाँ पर बाकायदा कंटेनर के साथ में इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ से कोई भी शख्स नहीं निकल सकता। इसको पूरे रास्ते को, इस पुलिया को कहते हैं, ये पुलिया जो है ये रेवाड़ी पुलिया है और इस पुलिया को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ऊपर फोर्स लगी हुई है। ये कंटेनर हैं, सामने देखिए ये कंटेनर हैं और इन कंटेनर से रास्ता बंद कर दिया गया है और ये रास्ता बंद किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे ये ट्रक ही ट्रक लगे हुए हैं जो कि आ रहे थे, पूरी तरीके से फंस चुके हैं, यानी जाम की जो स्थिति है वो हो चुकी है। अब आपको हम दिखा रहे हैं, हम यहाँ से निकल सकते हैं, ऐसे कुछ इस तरह से हम यहाँ से निकल पाएंगे। आपको दिखाते हैं, थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन यहाँ से निकल के दूसरी तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए बिल्कुल एक आदमी भर की भी जगह सही तरीके से यहाँ पर नहीं है। तो
कुछ इस तरह से आ जाइए हमारे साथ में। तो ये स्थिति बनी हुई है, यहाँ पे आप देखेंगे ये देखिए ये स्थिति है, ये दूसरी तरफ की है। मतलब एक तरफ कंटेनर जो बंद थे, पूरा रास्ता बंद कर दिया गया, दूसरी तरफ जो है सुरक्षा बल के जवान जो है, आरएएफ की टुकड़ी जो है वो तैनात है और हरियाणा पुलिस जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है बड़ी संख्या में। तो स्थिति काफी नाजुक है और चौथे 8वें दौर की जो बातचीत है उसके बाद ही किसान संगठन जो है वो मूवमेंट करने की बात कर रहे हैं। आरएएफ की टुकड़ी के साथ में तमाम जवान जो है हरियाणा पुलिस के वो तैनात किए गए हैं। खासतौर पर आप देखेंगे ऊपर साइड में ये पुलिया जो है यहाँ से आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, इनको यहाँ पर रोका गया। कल जो है जब ये नहीं रुके तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए और पुलिस ने थोड़ा सा बलपूर्वक करके इनको यहाँ पर रोकने की कोशिश की है। बाकायदा बैरिकेड कर दिए गए हैं, बाकायदा कंटेनर्स के साथ बैरिकेशन जो है वो किया गया है। तो फिलहाल कुछ इस तरह की स्थिति है। अभी शाहजहांपुर से करीब 40 किलोमीटर पहले हरियाणा के इलाके में, और यहाँ से वो मूवमेंट करना चाह रहे थे दिल्ली की तरफ, लेकिन बातचीत का 8वां दौर है और बातचीत के बाद देखना ये होगा कि क्या स्थिति होती है, क्या फैसले किसान संगठन लेते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन हरियाणा। सैयद आमिर की आपने रिपोर्ट देखी शाहजहांपुर बॉर्डर से। कल यहां पर जंग जैसे हालात तब बन गए थे। सैयद आमिर हमारे साथ शाहजहांपुर बॉर्डर से भी जुड़ चुके हैं, मोहित बख्शी सिंधु बॉर्डर से जुड़े हैं, मनीष चौरसिया चिल्ला बॉर्डर से जुड़े हैं, रवि सिसोदिया टिकरी बॉर्डर से जुड़े हैं। इसके साथ ही मोहित राज दुबे हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, जो कि मौजूद हैं कृषि मंत्री के आवास पर मौजूद हैं। सबसे पहले मोहित दुबे, मैं आपके पास आता हूं। एक बार फिर से आज बातचीत होनी है, बातचीत का 8वां दौर। उससे पहले राजनाथ सिंह से नरेंद्र तोमर की मुलाकात, माने पर्दे के पीछे राजनाथ सिंह का एक बड़ा रोल। जी बिल्कुल, देखिए राजनाथ सिंह का एक बड़ा रोल पूरे इस बैठकों में रहा है और राजनाथ सिंह ने रणनीति कई मोर्चों पे बनाई है। लेकिन 8वें दौर की बैठक में सबकी नजर आज होगी इस बात को लेकर कि किस रूप में समाधान निकलता है। पिछले दौर की बातचीत में 2 मुद्दों पे बातचीत हुई थी, बड़ी सार्थक बातचीत हुई थी। वायु प्रदूषण अध्यादेश को लेकर बातचीत हुई थी और प्रस्तावित बिजली बिल को लेकर हुई थी। दोनों ही मुद्दों पर किसानों को इस बिल के दायरे में नहीं रखने पर सहमति बनी थी। लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि कोई लिखित आश्वासन अब तक इनको नहीं मिला है। आज जो हमको खबर मिली है उसके मुताबिक केंद्र सरकार अपनी रणनीति के साथ बैठने जा रही है, वही किसान संगठन भी अपनी रणनीति के साथ बैठेंगे। एमएसपी को लीगलाइज करने को लेकर आज जो बातचीत होगी, तीनों कानूनों को रद्द करने को लेकर बातचीत होगी। हमको जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है उसके मुताबिक आज लिखित आश्वासन का भरोसा एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार किसान संगठनों को दे सकती है। इसके अलावा एक और खबर हमें मिली है सूत्रों के हवाले से कि तीनों कानून जो है जिसको रद्द कराने को लेकर लगातार किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं, उसको लेकर एक कमेटी बनाई जा सकती है और वो कमेटी किसान संगठनों से बातचीत आने वाले दिनों में करेगी। 2 मुद्दों पे बातचीत होनी है और सबकी नजर। ठीक है मोहित दुबे, आपको दे दूं नरेंद्र सिंह तोमर के आवास में थोड़ी देर के बाद टॉप ऑफिशियल के साथ बैठक होनी है। ठीक है, इस बैठक पर आप नजर बनाकर रखिए, अपडेट हम आपसे लेंगे। मोहित बख्शी का रुख कर लेते हैं, सिंधु बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित बख्शी बताइए, सिंधु बॉर्डर पर किसानों की क्या तैयारी आज की बातचीत को लेकर? राकेश, उन्हीं लोगों से बात कर लेता हूं जो उस मीटिंग में होंगे। मंजीत राय और मुकेश शर्मा उस मीटिंग में होंगे। मंजीत जी, किस तरीके का रुख लेकर जा रहे हैं आप सरकार के पास? देखिए, हम तो बड़े आशावादी हैं, आशा से जा रहे हैं और हमारी यही बात होगी जो तीनों कृषि कानून है सरकार उनको रिपील करे, रद्द करे तो हम अपने घर को जाएं। अड़ेंगे तो नहीं? अब किसान बात मानने को तैयार है? अरे हम तो माने हुए हैं, हमको वहाँ मत बुलाएं, हमको तो रिपील करके हमको लिख के भेज दें। हमको जरूरत नहीं है मीटिंग में बुलाना है, हमको तो चाहिए ये तीनों कृषि कानून रद्द करें और एमएसपी जो है प्रोक्योरमेंट उस पर लिखत दें। मुकेश जी, आंदोलन खत्म होगा आज, मान के चले हम लोग? देखिए, हम तो पहले दिन से आंदोलन ही करना चाहते थे। हम तो पंजाब से ऐसे चले थे भी जो सरकार हमारी मांगे पूरी करे। तो हम अपने बुजुर्ग बच्चे साथ लेके बैठे हैं। दिक्कत तो सबसे ज़्यादा हमें है, हमारा रोज़ 1-2 साथी बिछड़ रहे हैं। हम तो आंदोलन पहले दिन से खत्म आंदोलन करना नहीं चाहते, लेकिन सरकार ने ऐसी परिस्थिति बनाती, हमें आंदोलन करना पड़ा। किसानों ने अब क्या राय रखी है अपनी? किसानों की मांग जैसे प्रधान जी ने बताया है जी, ये तीनों बिल रद्द होंगे तभी वापस जाएंगे सब। तो राकेश, आप तीनों को ही मोहित बख्शी आपके पास लौट कर आते हैं। किसानों की मांग अभी भी अपनी मांग पर वो कायम है, इन कानूनों को रद्द किया जाए। रवि सिसोदिया का रुख कर लेते हैं टिकरी बॉर्डर से। रवि, जरा तस्वीरें दिखाइए, टिकरी बॉर्डर पर आज क्या माहौल है और वहां पर किसानों की क्या सोच आज की बातचीत को लेकर? देखिए राकेश, जहाँ तक टिकरी बॉर्डर की बात कर चुकी, सारे किसान नेता सिंघू बॉर्डर पर गए, वहाँ उनकी बैठक हुई। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि आज यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी टाइट की गई है। पहले अगर बात करें तो पहले यहाँ पे जो पुलिस का आरएएफ है वो यहाँ पे नहीं खड़ी होती थी, वाटर करने के लिए 2-3 गाड़ियाँ यहाँ डिप्लॉय की गई है। आज सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी की गई है।
मीडिया को इस बैरिकेडिंग के आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे 2 क्रेन नहीं लगाए थे, आज क्रेन भी लगाए गए हैं, राइट कंट्रोल व्हीकल लगाई गई हैं, आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं। इस तरफ अगर आप दिखाना चाहूँ तो हमारे दाहिनी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे वाटर कैनन के लिए भी जो गाड़ियाँ हैं वो लगाई गई हैं। तो जरूर कल जिस तरह से हरियाणा में देखने को मिला तो उसके बाद से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी टाइट की गई है। जहाँ तक किसानों की बात करें, इस बैरिकेड के बाहर किसान बैठे हैं, वहाँ पे हालांकि अभी कोई किसान नेता यहाँ पे नहीं थे, लेकिन जो किसान है इनके तरफ जो मांग है कि 2 मांगे इनकी पहले मांगी गई थी और जो बिल है, बिल को लेकर उन्होंने कहा कि उन तीनों बिल को रद्द किया जाए। जो उनकी मांग है उस मांग से वो हटेंगे नहीं। हालांकि निगाहें आज की बैठक पे होगी, जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। उससे पहले की अगर बात करें तो टिकरी बॉर्डर पे पहले के मुकाबले आज सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। यहाँ पे वाटर कैनन का दस्ता लगाया गया। उम्मीद जरूर की जा रही है कि आज की जो बातचीत होने वाली उस बातचीत से कोई ना कोई हल निकल पाए। चलिए रवि, आपके पास मैं लौट कर आता हूँ। मनीष चौरसिया मेरे साथ चिल्ला बॉर्डर से जुड़े हैं, जरा चिल्ला बॉर्डर की तस्वीरें दिखाइए। और आज बातचीत 8वें दौर की। मनीष, चिल्ला बॉर्डर पर बड़ी संख्या में वहां पर जाम भी लग जाता है, रास्ता बंद पड़ा हुआ है। क्या तस्वीरें और क्या सोच यहां पर किसानों की आज की बातचीत से? बिल्कुल उम्मीद यही सबको है कि रास्ता कैसे निकलेगा किसान और सरकार के बीच में, और ये रास्ता कैसे खुलेगा। ये रास्ता जो पिछले 34 दिन से लगभग बंद है, दिल्ली से नोएडा को कनेक्ट करता है, नोएडा से दिल्ली को कनेक्ट करता है, और तमाम लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच किसान लगातार बैठे हुए हैं। एक तस्वीर और आपको दिखाऊं कि इनके टेंट देखिए। ये टेंट सारे मौसम की मार की वजह से, बारिश की वजह से खत्म हो चुके हैं, लगभग अंदर पानी भरा हुआ है। किसान 2 दिन से या तो अपनी गाड़ी में सो रहा है या फिर ऐसे टेम्परेरी छोटे छोटे टेंट मंगवाए गए हैं। आज जो बातचीत होनी है, क्या उम्मीद लग रही है आपको? उम्मीद पर दुनिया कायम है साहब। हम भी सोच रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ये तीनों काले कानून वापस ले लें और जो ये गारंटी का कानून बना दें, जिससे कि हम लोग अपने सुरक्षित घर पे जा सकें। आपको सरकार का रुख कैसा लग रहा है? जिससे जो पिछली मीटिंग हुई उसमें 2 कानून पर बातचीत बन गई, आज क्या आपको लग रहा है कि सरकार थोड़ा नरम रुख के साथ आपसे मिलने वाली है? अब दर्द सर में हो रहा है, आप पेट दर्द की दवा दे रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो तो बेनिफिट है नहीं। मेन मुद्दा जो है, मेन मुद्दा है ये काले कानून का। सबसे पहले इन काले कानून को वापस लीजिए, उसके बाद किसान आयोग का गठन वापस लेने को ना बात करके सरकार ये बोले कि एमएसपी पे जब हम लिखित में बात दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं या फिर कानून बनाएंगे, तब पीछे जाएंगे आप लोग? एमएसपी पे गारंटी चाहिए और तीनों ठीक है। चलिए मनीष, आपके पास लौट कर आता हूँ। सैयद आमिर मेरे साथ शाहजहांपुर बॉर्डर से जुड़े हैं। आमिर, आपकी रिपोर्ट हमने शुरुआत में ही दिखा दी थी। कल शाम को जंग जैसे हालात बन गए थे, लाठीचार्ज करना पड़ा, हाथ गोलों की आवाज सुनाई दे रही थी जी। अभी वहां पर स्थिति क्या है शाहजहांपुर बॉर्डर पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। तस्वीरें आप पहले देखिए, थोड़ा सा हट जाइए साइड में। पहले आप देखिए, ये रेवाड़ी इलाका है। रेवाड़ी इलाके के पास में जो वो है पुलिया है, उसके पास पूरा कंटेनर से उसको बैरिकेड कर दिया। सुरक्षा बल जो है ऊपर है और ऊपर वहां पर से व्रज वाहन है, वाटर कैनन की गाड़ियां हैं और तमाम पुलिस फोर्सेस इसके पीछे डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। हम किसानों से बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और दूसरी तरफ मैं एक तस्वीर कहना चाहूंगा विजय से अपने, कि थोड़ी दूसरी तरफ भी तस्वीर दिखाएं। ये वो रोड है जो मेन हाईवे कनेक्ट करती है NH8, और ये सीधे जो है करीब 20 किलोमीटर तक कुछ इसी तरह की स्थिति बनी है। ये नया डेवलपमेंट है। मैं आपको बता रहा हूं, शाम को यहाँ पे स्थिति बदली थी तो वाटर के आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, उसी जगह पे मैं खड़ा हूं। और ये हरियाणा में किसान अब आ चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि हरियाणा में किसान अब आ चुके हैं और इनसे तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइए कि अगर कुछ हल निकलता है तो आप लोग यहाँ से वापस जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप हरियाणा में अंदर आ चुके हैं। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ जब तक सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं लेगी, हम वापस नहीं जाएंगे। तो आप तो आगे ना, काफी आगे आप तो राजस्थान छोड़ के हरियाणा में घुस आए अब आप। हाँ घुस के नहीं आए, करने के लिए आए हैं। We are not intervening into any territory. It is our territory, our country. लेकिन सरकार कह रही है कि हम बातचीत कर रहे हैं ना। जब बातचीत कर रहे हैं तो आप लोग अपना मूवमेंट चेंज क्यों कर रहे हैं? क्यों चेंज करें हमें इस सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। ये मौका पर सरकार है तो यहाँ पर कुछ लोग और लोग भी हैं। चलिए आमिर, आप वहां पर बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आते हैं। आज बातचीत का 8वां दौर है और इस 8वें दौर से क्या इस आंदोलन के संपूर्ण समाधान का रास्ता साफ होगा, ये देखना आज वाकई दिन के लिए अहम रहेगा। सरकार और किसान संगठनों के बीच अब तक 7 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन 7 दौर की बातचीत में कोई ठोस समाधान निकला नहीं। आज एक बार फिर से 8वें दौर की बातचीत होनी है। 8 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देखिए, जब बातचीत की शुरुआत हुई थी, पहली बैठक, दूसरी बैठक, 7 दौर की बैठक हो चुकी है 30 तारीख तक। हालांकि 30 तारीख को कुछ अहम प्रगति जरूर हुई, 2 मुद्दों पर सहमति बनती जरूर दिखाई दी और उसके बाद तय ये हो गया था
कि 4 जनवरी 2021 को साल 2021 में पहली बातचीत होगी। एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर किसान और सरकार आमने सामने होंगे। बड़ा सवाल यह है कि आज क्या कोई समाधान का रास्ता निकलेगा। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित दुबे, एक बार फिर से मैं आपके पास आता हूं। राजनाथ सिंह से मुलाकात और उसके बाद नरेंद्र तोमर की अपने ऑफिशियल्स के साथ एक अलग मुलाकात। राजनाथ सिंह पहले भी एक बीच के रास्ते की वकालत करते रहे हैं कि 1-2 साल लागू कर लिया जाए, कमेटी बना ली जाए। आज क्या कोई ऐसा कोई प्रस्ताव या फिर कमेटी की बातचीत या फिर कानून की बातचीत, उस पर लिखित प्रस्ताव की बातचीत, क्या कुछ विकल्प आज सरकार किसानों को देगी? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है कि आज क्या प्रस्ताव होगा। हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से खबर है उसके मुताबिक एमएसपी पर प्रस्ताव पर विचार सरकार कर सकती है। किसान संगठन लगातार ये बात कर रहे हैं कि पिछली बैठक में बातचीत तो हुई लेकिन मौखिक प्रस्ताव आपने रखा था, लिहाजा इस बार आप लिखित प्रस्ताव हमको दीजिए। इसके अलावा जो तीनों कानून, जहां तक तीनों कानूनों को लेकर बातचीत है कि उसको रद्द करना है या संशोधन करना है। सरकार संशोधन की बात करे, किसान संगठन अभी भी आमादा है कि उसको रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार आज एक प्रस्ताव रख सकती है कि एक कमेटी बनाते हैं, वो कमेटी इन अगर कानूनों में खामियां है तो उस पर बातचीत करेगी और आने वाले दिनों में इसका समाधान निकाल लिया जाएगा। सरकार अपनी रणनीति के साथ आज बैठक करने जा रही है। 8वें दौर की बैठक में खास 2 ही बिंदुओं पे बातचीत हो रही है जो हमको हमारे पास खबर आई है कि एमएसपी को लीगलाइज किस रूप में किया जाए, लिखित प्रस्ताव किस तरीके से उस पर दिया जाए, दूसरा संशोधन किस रूप में किया जाए। सरकार अभी भी किसान संगठन ठीक है, ये आज सरकार के सामने मोहित निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती होगी कि किसानों को संतुष्ट कैसे किया जाए। मोहित बख्शी सिंधु बॉर्डर से जुड़े हैं। मोहित, एक सवाल जरा जो किसान आपके साथ मौजूद है पूछ लीजिए। आज एमएसपी पर अगर सरकार उसको लीगलाइज करने पर कोई ठोस प्रस्ताव दे देती है, लिखित तौर पर बातचीत सामने आ जाती है, तो क्या यह आंदोलन समाप्त होगा? मुकेश मीटिंग में जाएंगे, उन्हीं से पूछ लेते हैं। मुकेश जी, अगर लीगलाइज कर देती है एमएसपी तो ये आंदोलन खत्म होगा? नहीं, देखिए, हमारा जो पहले दिन से चले मेन जो हमारी मांग है वो तीनों काले कानून रद्द कराने की। सबसे पहले कानून रद्द हो गए तो फिर बात बनेगी। एमएसपी तो हमारा हक है, वो तो हम पहले से भी मांग रहे हैं। हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट की भी मांग कर रखी है। किसान होने के नाते आप कैसे सोचते हैं, अगर एमएसपी मिल गया, एमएसपी जो आप लोग कह रहे हैं आपका हक है, अगर वो मिल गया तो क्या आंदोलन खत्म हो सकता है? नहीं, अकेले एमएसपी के साथ बात नहीं बनेगी। जो हमारे तीनों कृषि कानून है तीनों रद्द कराएंगे, उसके बाद जहाँ से जाएंगे तीनों रद्द कर दें। बेशक मीटिंग भी ना बुलाए, अभी संबोधन कर दे पीएम, हम रद्द करते हैं, हम यहाँ से सभी उठकर चले जाएंगे, तीनों कानून रद्द। राकेश, आप सुन रहे हैं ये किसानों की बात। किसान क्या कह रहे हैं? किसान कह रहे हैं कि तीनों कृषि बिल पर ही बात बनेगी तो बात आगे बढ़ेगी। ठीक है, चलिए मोहित, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहित बख्शी और मोहित दुबे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। 40वां दिन किसानों के आंदोलन का और 40वें दिन 8वें दौर की बातचीत होनी है। नए साल में कोरोना की वैक्सीन आ गई। सवाल यह कि नए साल में क्या आज कोई खबर बड़ी आ सकती है ताकि किसानों का आंदोलन ये समाप्त हो जाए, ये देखना आज के दिन के लिए अहम रहेगा।